Hello, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the topic balanced diet. In previous lecture we studied that previous lecture में हमने पढ़ा था कि हमें सभी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में चाहिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट आती है हमारी बॉडी की प्रोटीन्स एंड फैट्स की। देन विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं वो हमें सबसे कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। लेकिन अब ये न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए, इन न्यूट्रिएंट्स की एक प्रॉपर अमाउंट जो है वो हमें चाहिए होती है। अगर इन न्यूट्रिएंट्स की ओवर कंजम्पशन कर लें या इनकी डेफिशिएंसी मींस अगर हम प्रॉपर अमाउंट से ज्यादा इन न्यूट्रिएंट्स को ईट करते हैं या उस प्रॉपर अमाउंट से कम इन न्यूट्रिएंट्स को डेफिशिएंसी में ईट करते हैं तो क्या हो सकती है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक फैट सॉल्युबल विटामिन्स को अगर हम ओवर कंजम्पशन कर लें तो दैट इंक्रीजेस अप टू द टॉक्सिक लेवल। वो टॉक्सिक लेवल तक हमारी बॉडी में रीच हो सकता है। दैट विल कॉज डिजीजेस इन अवर बॉडी। अगर डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी के रिगार्डिंग हमने क्या किया था, विटामिन और मिनरल्स की तो हमने डिजीजेस पढ़ी थी। सेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है, इसीलिए टॉपिक आता है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब है न्यूट्रिएंट्स एक फिक्स्ड अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए किसके लिए, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। सो द डेफिनेशन ऑफ द बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट, बैलेंस्ड डाइट, it contains all the nutrients essential nutrients required by the body in definite and necessary proportion. So balanced diet is a diet that contains all the essential nutrients. Essential nutrients कौन कौन से हैं, हमारी बॉडी को कौन कौन से चाहिए, वो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इन डेफिनेट एंड नेसेसरी प्रोपोर्शन, मतलब जितनी जरूरत है और जितनी अमाउंट फिक्स है उस अमाउंट में जो चाहिए होता है, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। उसको क्या कहा जाता है, बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है। अब बैलेंस्ड डाइट जो है वो किस लिए रिक्वायर्ड है, बैलेंस्ड डाइट रिक्वायर्ड है फॉर प्रॉपर हेल्थ एंड मेंटल ग्रोथ। ठीक है, बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट पड़ती है एक हमारे पास फिट रहने के लिए, प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करने के लिए और मेंटल ग्रोथ जो है वो हमारी प्रॉपर हो उसके लिए ना। अगर हम बात करते हैं कि हर एक आइटम जो होता है वो सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंज्यूम, सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। मींस अगर हम बात करें जैसे कि ऑयल एंड घी की बात करते हैं तो उसके अंदर फैट्स की अमाउंट जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होती है, विटामिन मिनरल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की अमाउंट उसके अंदर हमारे पास कम होती है। अगर हम सीरियल्स की बात करें तो सीरियल्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट ज्यादा होती है, उसमें फैट्स की अमाउंट कम होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन the type of nutrients present, food items are classified into, you can say, food items are classified
The very first is cereals. Second one is fruits and vegetables. Third one is milk and cheese. Fourth one is meat. Fifth one is fats and oil groups. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, कि कौन से फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर फूड को क्लासिफाई किया जाता है इन 5 कैटेगरीज में: सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क एंड चीज, मीट बेसिकली दैट कंटेन्स द प्रोटीन फैक्टर, प्रोटीन न्यूट्रिएंट से आपके पल्सेस भी हो सकते हैं, एग भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, एंड सो ऑन, फैट्स एंड ऑयल ग्रुप्स. देयर इज अ पिरामिड based on this type of nutrient present, and that pyramid is known as food pyramid. That pyramid is known as food pyramid, and this pyramid is also known as food pyramid or balanced diet pyramid. In this pyramid, the fat and oil group is placed at the top of the pyramid. Then after that, milk group is placed and meat group both are at the same level, means this is then after that fruit and vegetable groups, and after below at the below of the pyramid there is a cereal group. Then why there is a need of balanced diet? बैलेंस डाइट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है ताकि बॉडी के अंदर जो है, अगर हम इम्प्रॉपर डाइट लेते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर उस पर्टिकुलर विटामिन की कमी हो जाएगी और दैट विल कॉज माल न्यूट्रिशन. वो क्या करेगा? माल न्यूट्रिशन कॉज करेगा और हमें बॉडी में थकान, जिसे हम फटीग कह देते हैं, वो महसूस होने लगेगा. उसके बाद दूसरी चीज क्या है? बहुत सारी डिजीजेस जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट यू टेक लेस इन अमाउंट, जो भी आप अमाउंट में कम ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो भी डिजीज है वो डेवलप होगी आपकी बॉडी के अंदर. तो मेन रीजन यही है बैलेंस डाइट का. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. देखो, 2 तरीके के न्यूट्रिशन के मोड्स आपने पढ़े थे, डिपेंडिंग अपॉन द वे दे प्रोक्योर द फूड. ठीक है, ये किसके बेसिस पर है? डिपेंडिंग ऑन द वे they procure the food. They means either plants or animals. They procure the food means living organisms की हम बात कर रहे हैं. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्लासिफाई करते हैं इसको 2 पार्ट्स में. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, and the second one is heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition is further classified into 3 parts. First one is holozoic nutrition, second one is parasitic nutrition, and third one is saprophytic nutrition. सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड जो है वो लेता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज क्लासिफाइड इनटू 2, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. हेटेरोट्रॉफिक को भी फर्दर जो है वो क्लासिफाई किया गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ first I am going to discuss the autotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? That you studied in your previous class also कि autotrophic mode of nutrition क्या होता है? वो organisms जो अपना खाना खुद बना सकते हैं.
दे कम्स अंडर, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। एंड दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनिजम्स produce their own food, produce their own food। उनको क्या कहा जाता है? वो कौन से उसके अंदर आते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे आर सेड टू बी ऑटोट्रॉफ्स। ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इस ऑटोट्रॉफ्स के अंदर जनरली हमारे पास क्या आता है? ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरियाज एक्सेट्रा। ठीक है, इन ऑटोट्रॉफ्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? ग्रीन प्लांट्स आते हैं, एल्गी आता है और सम बैक्टीरिया आते हैं। द मेजर सोर्स, मेजर मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड, ठीक है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। मेजर मेथड फॉर, यू कैन से, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is photosynthesis। ठीक है, जनरली इसके अंदर वही प्लांट्स आते हैं या वही बैक्टीरियाज आते हैं जो अपना खाना खुद बनाएंगे, और इनमें मेजर मेथड जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग समथिंग। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? फूड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जनरली फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फूड विद इन इटसेल्फ बॉडी। ऑटोट्रॉफ्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहां पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जगह मैं इनकी बात करती हूं, ऑटोट्रॉफ्स की। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या था? ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाएंगे, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल इज ग्रीन प्लांट, एल्गी, सम बैक्टीरिया। एंड द मेजर मेथड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेसिस। They are the major producers of energy in the world, directly or indirectly. The organism depending upon these autotrophs. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डायरेक्टली, या तो कुछ ऐसे जैसे काउ है, काउ डायरेक्टली क्या करती है? ग्रास ईट करेगी, प्लांट ईट करेगी। सो दे ईट डायरेक्टली द ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली इन ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो इनडायरेक्टली इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। मींस दे ईट सम अदर ऑर्गेनिज्म विच इज डिपेंडिंग अपॉन दिस ऑटोट्रॉफ। दैट मींस वो डायरेक्टली जो है वो ऑटोट्रॉफ्स को ईट नहीं करते, वो किसी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करता है। दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अब बात आती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस का मतलब मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो दो वर्ड से बना है, वन इज फोटो एंड अनदर वन इज सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रोड्यूसिंग समथिंग। ठीक है, अब this word is made up of two words, one is photo and another one is synthesis। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग समथिंग।
ठीक है। अब प्लांट्स जो होते हैं दे जनरली कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की अगर हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, अगर इसको एक इक्वेशन फॉर्म में लिखा जाए तो दैट विल बी 6CO2 प्लस 6H2O गिविंग राइज टू C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है। अब this CO2 is nothing but carbon dioxide, this is water, this is glucose and this is oxygen। ठीक है, एरो लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसके नीचे लिख रहे हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस जो है वो ऐसा तो है नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो हमेशा आपके मिक्स करेंगे तो आपका ग्लूकोज फॉर्म होगा, ऐसा नहीं है। दैट विल बी दिस रिएक्शन अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं है, सेकेंड थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज क्लोरोफिल। ठीक है, एरो के ऊपर लिखने का मतलब है कि इन दोनों की प्रेजेंस जो है वो इस रिएक्शन के लिए मस्ट है। ये रिएक्शन तभी अकर होगा जब ये दो चीजें प्रेजेंट होंगी, सनलाइट और क्लोरोफिल। अदरवाइज इनमें से अगर कोई भी चीज एब्सेंट है, मींस सनलाइट प्रेजेंट है और क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो देन दैट रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, ये रिएक्शन नहीं होगा। एंड आपने सुना होगा ब्लू एल्गी के बारे में भी, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में भी, जो जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता बट स्टिल सनलाइट प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, एंड दोज प्लांट्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द फूड। वो प्लांट्स जो हैं वो अपने फूड जो है वो प्रिपेयर नहीं कर पाते एंड दे डजंट कम अंडर द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसीलिए फोटोसिंथेसिस को अक्कर होने के लिए इन दोनों का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बेसिकली क्या होता है, एक ग्रीन कलर का प्रेजेंट पिगमेंट है दैट इज प्रेजेंट इन green color pigment that is present in leaves। ठीक है, जो लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है दैट इज बेसिकली नोन एज क्लोरोफिल। उसको क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल की खाली प्रेजेंस होने से कुछ नहीं होगा, अब चाहिए उसको क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे लीव्स के अंदर एक स्टोमेटा जो है वो मैंने दिखाया हुआ है। स्टोमेटा क्या होता है, लीव्स के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग बेसिकली हेल्प्स द लीव्स, वो लीव्स की हेल्प करती है, किस लिए, एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको उसके सेल्स तक पहुंचाने के लिए, क्लोरोफिल तक पहुंचाने के लिए दैट ओपनिंग दैट इज प्रेजेंट, दैट ओपनिंग प्रेजेंट इन द लीव नोन एज स्टोमेटा हेल्प्स, ठीक है, क्लोरोफिल तक कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से पहुंचाने के लिए लीव्स में एक ओपनिंग प्रेजेंट है दैट इज नोन एज स्टोमेटा, जो कि उसकी हेल्प करती है। नाउ अब बात करते हैं कि यहां पर CO2 जो है और H2O, ये क्या हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। अब ये कैसे अवेलेबल होंगे, जो लैंड प्लांट्स हैं, लैंड प्लांट्स जो हैं वो तो स्टोमेटा के थ्रू, उसमें क्या होगा कि एयर जो है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और क्लोरोफिल पिगमेंट तक पहुंचा देगा। बट व्हाट अबाउट द एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होगा, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के अंदर, वो हेल्पफुल होती है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए और उनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने के लिए। सो प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग द डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वाटर इन केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। अब आती है बात सेकेंड रॉ मटेरियल दैट इज H2O यानी कि वाटर की। लैंड प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसीलिए क्या होता है कि हमें टाइम टू टाइम जो है वो पौधों को क्या देना चाहिए, पानी देना चाहिए, दैट्स सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब ये तो हो गई रॉ मटेरियल की बात। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि जो चीज आपको मिक्स करने से, रॉ का मतलब होता है एक तरीके से कच्चा, ठीक है,
ये क्या है, आपके पास इनिशियल आपके एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं जो चाहिए किसके लिए, ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए और ऑक्सीजन फॉर्म करने के लिए। अब वाटर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, वो दो पार्ट्स में आपके आयंस जो है वो फॉर्म करता है, वन इज H पॉजिटिव आयन एंड अनदर वन इज OH नेगेटिव आयन बाय अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। H2O जो है that generates two ion H positive and OH negative ions in the presence of sunlight. Now this OH negative ion, ये प्रोसेस जो अकर होगा that is occurring by a series of chemical reaction, series of chemical reaction that takes place inside the plant। ठीक है, अब ये OH वहां पर क्या हुआ था, फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में क्या था, ग्लूकोज फॉर्म हुआ था और ऑक्सीजन फॉर्म हुआ था। सो दिस OH नेगेटिव आयन हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन, हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन दैट टेक्स प्लेस इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जनरेशन ऑफ O2। ठीक है, और ये H पॉजिटिव आयन जो है ये हमारा कंबाइन होता है किसके साथ, CO2 के साथ, एंड इट विल जनरेट द ग्लूकोज। ये क्या जनरेट करता है, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। ठीक है, जो हमारे पास ये प्रोसेस जो होते हैं ये भी एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन के थ्रू होते हैं that occurs in the presence of sunlight and chlorophyll, जो हमारे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होंगे। Now this is overall procedure of photosynthesis, ये हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसीजर है। Now the next type of nutrition is heterotrophic nutrition. Next type of nutrition is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition means in this organism depends on other organisms। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है और ऑटोट्रॉफिक भी होगा, बट अगर आप ये पूरी चेन देखोगे तो लास्ट में जाकर के ये अदर ऑर्गेनिज्म जो मिलेगा वो आपको ऑटोट्रॉफिक ही मिलेगा। अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, फॉर देयर फूड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स जो हैं दैट इज ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स। The first one in heterotrophic nutrition is holozoic nutrition. Holozoic nutrition. Holozoic nutrition के अंदर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना फूड जो है वो आइदर इन सॉलिड फॉर्म और इन लिक्विड फॉर्म इनटेक करते हैं। They intake the food either in the, this is the intake of food। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में वो अपना फूड जो है वो लेंगे। इनटेक करने के बाद फिर स्टेप आएगा डाइजेशन, देन स्टेप आएगा एब्जॉर्प्शन, देन यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन किसका, ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड, एंड आफ्टर दैट फाइनल इज एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीशन ऑफ
waste. Under this holozoic nutrition, human beings are coming. Example of holozoic nutrition is human beings, amoeba, etc. This is the holozoic nutrition. Now, the next type of nutrition is parasitic nutrition. We are studying in the heterotrophic mode of nutrition. Now, the second one is parasitic nutrition. Parasitic nutrition. Parasitic nutrition में दो टर्म्स होती हैं. One is parasite and another one is host. Parasitic nutrition के अंदर दो टर्म्स हैं. One is parasite and another one is host. Parasite एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है that grow on other organism and take its nutrition from that organism, and the organism on which this parasite is grown, that organism is known as host. ठीक है. पैरासाइट जो है वो क्या है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करता है और वहां से अपना इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है. जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो ग्रो करेगा और वहां से अपना न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज होस्ट. समटाइम्स ऐसा नहीं है कि पैरासाइट जो है वो हमेशा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और होस्ट को ये कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं करता पैरासाइट. ठीक है. इवन समटाइम्स ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये होस्ट को हार्म भी कर सकते हैं. कोई चीज प्रोवाइड तो नहीं करते, मतलब वन वे कम्युनिकेशन यू कैन से, कि एक तरीके का एक वे का ही कम्युनिकेशन है कि पैरासाइट जो है वो सिर्फ इससे न्यूट्रिएंट्स लेगा और इसके ऊपर ग्रो करेगा, इसकी हेल्प नहीं करता. कुछ और केसेस में तो क्या होता है, इवन दिस पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट को हार्म भी पहुंचा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल इज head lice and roundworm. These are the examples of parasitic nutrition. The third type of heterotrophic mode of nutrition is saprophytic nutrition. Right? Saprophytic nutrition में क्या होता है, organisms feed on dead or decaying organic matter. ठीक है. ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहां से लेते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं. ऑर्गेनिक मैटर्स में जो है प्लांट्स and animals both are coming. ठीक है. Example is bread mold, fungus on decaying materials. ठीक है. This is basically the saprophytic mode of nutrition. Now, the next topic that we are going to discuss is nutrition in plants. Nutrition in plants. देखो, अभी तक हमने दो तरीके के न्यूट्रिशन पढ़े जो जनरली अक्कर होते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है. लेकिन अब हम स्पेशलाइज पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन का मोड कौन सा होता है. So the very first mode is photosynthetic plants. Photosynthetic plants are those plants which prepare their own food, जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं. Generally all green plants come under this category. ठीक है. ये इसका मतलब ये नहीं है, जनरली मैंने लिखा है तो मतलब ज्यादातर ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं दे आर कम अंडर दिस फोटोसिंथेटिक प्लांट्स कैटेगरी. बट
इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स जो हो गए वो आपके किसके अंदर आ गए, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर आ गए। कुछ ग्रीन प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपना खाना जो है वो फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, वो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Insectivorous plants. As the name itself suggests, plants insectivorous. Insectivorous का मतलब insects, plants that fill their nutrient requirement by eating the insects, that those plants comes under the category insectivorous plants. Means देखो, प्लांट्स को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन चाहिए होती है। अब कहोगे नाइट्रोजन तो एयर में भी अवेलेबल है, बट जो एयर के अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल है, और यू कैन से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, दैट इज नॉट डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स। वो प्लांट्स के द्वारा डायरेक्टली कंज्यूम नहीं की जाती। अब कई पौधों की रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, तो उस केस में जो सॉइल से वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, वहां से उनकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उस पर्टिकुलर केस में प्लांट्स जो है वो अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को, या न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन के साथ साथ जो बाकी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। एग्जाम्पल इज pitcher plant. Photograph of pitcher plant is shown here. Next one is Venus flytrap. Both plants pitcher plant and Venus flytrap pictures are shown above and below. Now the next type of nutrition in plants is parasitic plants. पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या था, दो चीजें थी, पैरासाइट्स था और होस्ट था। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, होस्ट के ऊपर ग्रो करते हैं और अपनी फूड की रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। सेम केस है पैरासिटिक प्लांट्स के अंदर। पैरासिटिक प्लांट्स में भी क्या होता है, पौधा जो है वो होस्ट प्लांट के ऊपर ग्रो करेगा और होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट इज Cuscata, and picture of Cuscata is shown on the right side of the board. Now the next topic is nutrition in animals. अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है वो 4 तरीके के मोड्स हैं। फर्स्ट वन इज होलोजोइक, second one is parasitic, third one is saprophytic, and fourth one is symbiotic. चार तरीके के न्यूट्रिशंस जो हैं वो एनिमल्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं। First one is the holozoic mode of nutrition, second one is the parasitic mode of nutrition, third one is the saprophytic mode of nutrition, and the fourth one is the symbiotic mode of nutrition. Among these four, parasitic mode of nutrition and saprophytic mode of nutrition जो है ये हम पहले कवर कर चुके हैं, तो ये मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अब बात आती है holozoic mode of nutrition की। holozoic mode of nutrition जो होता है एनिमल्स के अंदर, उसमें 3 कैटेगरी में हम एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज द हर्बीवोर्स, सेकेंड वन इज द कार्निवोर्स, एंड थर्ड वन इज द ओमनिवोर। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो पहले बताया था वो क्या बताया था कि फूड जो इनटेक करते हैं, दे इनटेक द फूड सॉलिड, आइदर इन द सॉलिड फॉर्म और इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड जो होता है, इनटेक ऑफ
food is either in the solid form or in the liquid form. Herbivores जो होते हैं animals, वो कौन से animals होते हैं? They directly depends on autotrophs. एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो काउ, गोट एक्सेट्रा. ठीक है. अब जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में अपना खाना इंटेक कर रहा है तो उनके जो टीथ हैं या उनका जो स्ट्रक्चर है माउथ का, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द फूड दैट ही इज टेकिंग. अब हर्बीवोर्स हैं, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो है उनका स्ट्रक्चर जो होता है माउथ का वो उस हिसाब से डेवलप होता है. नेक्स्ट वन इज द कार्निवोर्स. कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. दे आर बेसिकली द फ्लैश ईटर्स. ठीक है, ये फ्लैश ईटर्स होते हैं और अपने खाने की न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कहां से पूरी करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा करके पूरी करते हैं. एंड दे हैव शार्प टीथ. शार्प टीथ क्यों चाहिए इनको? ताकि ये फ्लैश को क्या कर सके? च्यू कर सके. एंड अब इसके अंदर दो टर्म्स आती हैं. फर्स्ट टर्म इज प्रीडेटर्स एंड सेकेंड टर्म इज प्रे. दे जनरली वर्क इन ए ग्रुप में वर्क करेंगे. प्रीडेटर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा. जिस ऑर्गेनिज्म को वो ईट करेगा दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रे. ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रे कहलाता है. दो चीजें हैं, एक वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे को खाएगा, दैट इज नोन एज प्रीडेटर, और एक वो ऑर्गेनिज्म है जो खाया जाएगा, मतलब जिसके ऊपर ये प्रीडेटर अटैक करेगा उसको ईट करने के लिए, दैट इज बेसिकली नोन एज प्रे. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज टाइगर, डियर. हियर डियर इज अ प्रे एंड टाइगर इज अ प्रीडेटर. टाइगर जो है वो क्या करता है? डियर को खा जाता है, इसीलिए टाइगर जो है दैट इज अ प्रीडेटर और डियर जो है वो क्या है? आपका प्रे है. नाउ द नेक्स्ट वन इज ओमनिवोर्स. Omnivores on plants and animals for their food. For their food. ठीक है, अपने खाने के लिए किस पे? प्लांट्स पे और एनिमल्स पे, दोनों पे डिपेंडेंट है. एग्जाम्पल इज बियर एंड ह्यूमन बींग्स. दीज आर द एग्जाम्पल्स. ठीक है, ये होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब बात करते हैं सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, the word symbiotic is derived from symbiont. ठीक है, जो दो वर्ड से मिलके बना है दैट इज इक्वल टू सिम प्लस बायोंट. सिम का मतलब होता है टुगेदर, बायोंट का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है. तो इट मींस ये क्या होते हैं? लिविंग टुगेदर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दो वर्ड हो गए. अब टुगेदर का मतलब है साथ में, तो इसका मतलब सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हमेशा क्या होगा? एक पेयर में वर्क करेगा. और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा हो सकता है? एनिमल का हो सकता है, प्लांट एनिमल का हो सकता है, या एनिमल प्लांट का हो सकता है, या फिर प्लांट का हो सकता है. ठीक है, प्लांट का कॉम्बिनेशन जो है ये तो कहोगे कि मैडम आपने पैरासिटिक में भी बताया था. ठीक है, पर क्या
फिर इसका मतलब ये हुआ कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है? नहीं है सेम, बिकॉज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था वो क्या था, कस्केटे का एग्जाम्पल पढ़ा था, मैंने पिक्चर भी दिखाई थी उसकी। उसमें क्या था कि जो होस्ट है दैट डजंट गेटिंग एनी बेनिफिट्स फ्रॉम द पैरासाइट्स, पैरासाइट से उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बट इन केस ऑफ सिम्बायोटिक बोथ आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम वन अनदर, दोनों क्या है, साथ में रहते हैं, तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल इसका आता है प्रोटोजोन्स विद टर्माइट। ठीक है, प्रोटोजोन्स और टर्माइट का जो है वो एग्जाम्पल है। टर्माइट जिसको आप कह देते हो दिमक, ठीक है, कहां लगती है, लकड़ी में लगती है। प्रोटोजोन्स एंड टर्माइट, प्रोटोजोन्स जो हैं वो टर्माइट को हेल्प करते हैं वुड डाइजेस्ट करने में। अब इसने तो उसकी हेल्प कर दी टर्माइट की वुड को डाइजेस्ट करने में, बट प्रोटोजोआ को क्या बेनिफिट हुआ, प्रोटोजोन्स को बेनिफिट ये हुआ कि उनको एक सेफ हैबिटेट मिल जाती है रहने के लिए। दिस इज द मेजर बेनिफिट दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम द टर्माइट। सो दोनों को क्या होता है इसके अंदर बेनिफिट होता है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज ants and aphids। अब इसमें क्या बेनिफिट है, एफाइड्स जो है वो क्या देता है आंट्स को, शुगरी सब्सटेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आंट्स एफाइड्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर्स। ठीक है, पैरासाइट्स और प्रीडेटर्स से आंट जो है वो एफाइड्स को प्रोटेक्ट करती है। दिस इज द म्यूचुअल बेनिफिट। जैसे प्रोटोजोअन्स जो है वो टर्माइट को हेल्प करता है वुड डाइजेस्ट करने में, हेल्प इन वुड डाइजेशन, और टर्माइट जो है वो प्रोटोजोन को क्या प्रोवाइड करती है, सेफ हैबिटेट। तो ये फर्क है सिम्बायोटिक प्लांट्स में, सिम्बायोटिक में और पैरासिटिक में। ठीक है, पैरासिटिक में दोनों जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम नहीं करते, आपसी सहमति के साथ काम नहीं करते, वाइल सिम्बायोटिक में जो दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की सहमति के साथ वर्क करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वर्क करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन। थैंक यू फॉर टुडे। Please like, share and subscribe the channel for the video notification.